अब हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक है अपना फिल्ट्रेशन का। फिल्ट्रेशन में ये जो यहाँ पे इस तरीके से मैंने एरो किए हुए हैं, इसका मतलब क्या है वो थोड़ा सा तुम लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे ये फिल्टर्स हैं हमारे, टाइप्स ऑफ फिल्टर हैं। फिल्ट्रेशन कैसे किया जाता है, इन फिल्टर्स के थ्रू किया जाता है। फिल्टर का मतलब होता है छानना। छानना जैसे छलनी होती है ना, वायर का मैश होता है, वही फिल्टर होता है। तो यहाँ पे फिल्टर दो तरह का है, एक ग्रेविटी फिल्टर, एक प्रेशर फिल्टर। ग्रेविटी फिल्टर वो है जिसमें अपने आप फिल्टर होता चला जाएगा, प्रेशर फिल्टर वो है जिसमें हम प्रेशर लगा के फिल्टर करना होता है। अब ये फर्दर ग्रेविटी फिल्टर भी दो तरह का होता है, एक होता है रैपिड सैंड फिल्टर, एक होता है स्लो सैंड फिल्टर। ठीक। अब यहाँ पे एग्जाम में क्या आएगा वो तुम लोगों को बताता हूँ। ये रैपिड सैंड फिल्टर और दूसरा हमारा स्लो सैंड फिल्टर, ये दोनों के दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनका पूरा पूरा आ जाता है एग्जाम में। कैसा आ जाता है, प्री में भी आ जाता है, मेंस में भी आ जाता है, वो बताता हूँ। प्री के एग्जाम में इसकी जितनी भी वैल्यूज हैं वो आएंगी, वैल्यूज ऑफ फिल्टर्स ये आएंगी। ठीक, जैसे कि डेप्थ, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, ये सब चीजें आएंगी। फिर मेंस की अगर हम बात करें तो मेंस में डिजाइनिंग आ जाएगी, डिजाइनिंग आएगी, डिजाइनिंग ऑफ फिल्टर्स, ये एग्जाम में हमारा आएगा। अब आगे देखो, फॉर रिमूवल ऑफ स्मॉल फ्लॉक्स, कलर, डिजॉल्व्ड मिनरल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फिल्ट्रेशन किस लिए किया जाता है? फिल्ट्रेशन किया जाता है ताकि हम छोटे छोटे जो फ्लॉक्स होंगे उनको हटा सकें, थोड़ा कलर हटा सकें, जितने मिनरल्स मिनरल्स जो भी घुल चुके हैं पानी में थोड़ा उनको, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होंगे उनको हम हटा सकें। ठीक। ये इफेक्टिव होता है कंट्रोल करने में। एक वर्म होता है, एक कीड़ा होता है, उसकी वजह से एक डिजीज हो जाती है यहाँ पे गुएना, तो उसको हम कहते हैं गुएना वर्म डिजीज। ठीक। उसको भी कंट्रोल करने में ये हेल्प करता है। स्लो सैंड फिल्टर में भी देखो, स्लो सैंड फिल्टर हमारे पास में क्या है, इसका जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है वो बहुत स्लो होता है। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन का क्या मतलब है वो समझाता हूँ। मान लो कि ये तुम्हारा इस तरीके से फिल्टर है, फिल्टर यानी कि जैसे तुम चाय बनाते हो ना घर पे, तो वो जो छलनी का तुम यूज करते हो फिल्टर है वो। तो यहाँ पे तुमने ऊपर से कुछ डाला, और नीचे से जिस स्पीड से निकल रहा है वो स्पीड कैसे होती है, वो इन टर्म्स ऑफ एक तरीके से वॉल्यूम होती है, कि इतना वॉल्यूम फिल्टर हुआ, इतने टाइम में फिल्टर हुआ, ये चीज होती है। तो यहाँ पे स्लो सैंड फिल्टर 1/30 की स्पीड से, 1/30 किसकी स्पीड से, 1/30 की स्पीड से रैपिड सैंड फिल्टर के ये फिल्टर करता है। लार्जर पार्टिकल्स, सॉरी लार्जर परसेंटेज जो होती है इम्प्योरिटीज की, वो यहाँ पे रिमूव हो जाती है। अगर हम रैपिड सैंड फिल्टर की बात करें तो उससे ज्यादा इम्प्योरिटीज यहाँ पे रिमूव हो जाती है। ठीक। अब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि भैया जल्दी में किया गया काम, ऑब्वियसली एफिशिएंसी वहां पे होगी नहीं, और आराम आराम से किया गया काम उसमें एफिशिएंसी होगी। तो इस तरीके से तुम इसको समझ सकते हो, स्लो सैंड फिल्टर में ज्यादा परसेंटेज रिमूव हो जाती है इम्प्योरिटीज की। मैकेनिज्म जो है फिल्ट्रेशन का, थोड़ा सा वो देख लो। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास में होता है मैकेनिकल स्ट्रेनिंग, सेटलिंग अंडर ग्रेविटी, और एक होता है बायोलॉजिकल मेटाबॉलिज्म, देन एक होता है हमारे पास में इलेक्ट्रोलिटिक फोर्स। ठीक है। तो ये चार हमारे पास में होते हैं, मैकेनिज्म होते हैं। मैकेनिज्म का क्या मतलब है? मैकेनिज्म का मतलब है कि एक तरीके से जो स्टेप्स यहाँ पे हो रहे हैं, या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस जो फिल्ट्रेशन में हो रहे हैं, ये वो होता है मैकेनिज्म। अब सबसे पहले अगर मैं मैकेनिकल स्ट्रेनिंग की बात करूं तो बहुत सिंपल है मैकेनिकल स्ट्रेनिंग। जिस तरीके से आप लोग फिल्टर करते हो घरों पे कुछ भी, जैसे चाय को छानना, तो वो मैकेनिकल स्ट्रेनिंग हो गया। सेटलिंग अंडर ग्रेविटी का मतलब एकदम सिंपल, भैया जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं वो अपने आप जो है नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, ये है सेटलिंग अंडर ग्रेविटी। बायोलॉजिकल मेटाबॉलिज्म ये क्या है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, इसको थोड़ा सा समझो। इसके लिए यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है इंपॉर्टेंट, बायोलॉजिकल मेटाबॉलिज्म के लिए देखो। तो यहाँ पे होता क्या है कि एक लेयर तुम्हारी फॉर्म हो जाती है। कैसी लेयर फॉर्म हो जाती है? ऑर्गेनिक जो भी मैटर होता है वो डिकम्पोज होता है, और ऊपर एक लेयर को फॉर्म कर देता है। यहाँ पे एक लेयर फॉर्म हो जाती है। ठीक है। ये जो लेयर है ये कैसे बनी है? ये ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करके बनी है, यानी कि जो तुम्हारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं कुछ, उन्होंने इस लेयर को बना दिया है। और ये लेयर को बनने में कितना टाइम लगता है? लगभग 72 आवर्स लगते हैं। ठीक है। इस लेयर का नाम होता है, कंप्लीट नाम की अगर मैं बात करूं, देखो प्रोनाउंसिएशन तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये इसका नाम है, SCHMUTZDECKE लेयर। ये लेयर होती है। ठीक। ये लेयर कैसी होती है? थोड़ी सी स्टिकी होती है, चिपचिपी होती है। इसमें होता क्या है वो तुम्हें बताता हूँ। ये बहुत फाइन लेयर होती है, बहुत बारीक सी लेयर बनती है।
तो इसके थ्रू पास होकर के जाता है अपना जो भी मैटर है, तो बहुत अच्छे से फाइनली यहाँ पे फिल्टर हो जाता है। ये इसमें एक अच्छी चीज होती है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास में आता है इलेक्ट्रोलिटिक फोर्स। इलेक्ट्रोलिटिक फोर्स यानी कि जैसा तुम पहले पढ़ चुके हो ना कि चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं फिर रिपेल करते हैं, एकदम सेम वही चीज है यहाँ पे। तो देखो फ्लक्स सैंड पार्टिकल, ये दोनों के दोनों अपोजिट चार्ज के होते हैं, यानी कि फ्लक्स और सैंड पार्टिकल दोनों अपोजिट चार्ज के होते हैं। इसीलिए ये क्या होते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं एक दूसरे की तरफ और फिल्टर आउट हो जाते हैं। ठीक है, ये चीज है। अब ऊपर की जितनी भी चीजें थी वो इतनी खास नहीं है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, सिर्फ एक हमारा बायोलॉजिकल मेटाबॉलिज्म है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजिकल मेटाबॉलिज्म के बारे में एग्जाम में आएगा कि किस तरह का लेयर है जो फिल्टर करने काम आता है, वो लेयर कैसे बनता है, तो ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन से बनता है, कितने टाइम के बाद बनता है, 72 घंटे के बाद में बनता है। तो इस तरह की चीजें एग्जाम में आएंगी, बहुत रिपीट हुआ है ये वाला क्वेश्चन। इसको यहाँ पे मेंशन कर लो, मोस्ट रिपीटेड इन प्री। ठीक, अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास में स्लो सैंड फिल्टर। अब यहाँ पे आ जाता है हमारे पास में स्लो सैंड फिल्टर। स्लो सैंड फिल्टर या फिर रैपिड सैंड फिल्टर जिसकी भी हम बात करें, एग्जाम में वो प्री का एग्जाम हो या मेंस का एग्जाम हो, ये जितनी भी यहाँ पे वैल्यूज हैं, जैसे कि ये एक वैल्यू है, ये एक वैल्यू है, ये बहुत काम की है। प्री में तो डायरेक्टली पूछ लेगा, एकदम डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड प्री में पूछ लेगा। बट जो मेंस का एग्जाम होगा ना, उस मेंस के एग्जाम में तुम्हें ये डिजाइनिंग में ये सब वैल्यूज काम आएंगी। तो स्लो सैंड फिल्टर, रैपिड सैंड फिल्टर की जितनी भी डिजाइन वाली वैल्यूज हैं, सब याद कर लेना अच्छे से। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करते हैं। डेप्थ ऑफ टैंक 2.5 से 3.5 मीटर होती है, पहली चीज याद रखना। प्लेन एरिया जो इसका होता है वो होता है 100 से 2000 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे 2000 मीटर स्क्वायर है। अगर देखने में दिक्कत हो रही है, मतलब वहां पे सही से लिखा नहीं हुआ है, यहाँ पे देखो मीटर स्क्वायर। ठीक, मटेरियल जो तुम यहाँ पे यूज करते हो, यानी कि फिल्टर को बनाने के लिए जो तुम मटेरियल यूज करते हो ना, वो तुम्हारे पास में सबसे पहला है सैंड, एक तुम्हारे पास में होता है एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट होता है, और एक तुम्हारे पास में होता है गार्नर। इनको तुम यूज करके यहाँ पे अपना फिल्टर बनाते हो। ठीक, D10 जो होता है वो हमारे पास में 0.2 से लेकर के 0.3 mm होता है। ये वाला वैल्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू है। ऐसे ये वाला नीचे वाला वैल्यू भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये है वैल्यू D60/D10। दिख नहीं रहा है सही से तो मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, इसकी वैल्यू 5 के बराबर होती है। ये D10 यहाँ पे लिखा हुआ है। D10 फिल्टर जो हमारा है D10, उसका वैल्यू 0.2 से 0.3 mm एकदम प्री में पूछा गया है डायरेक्टली। ऐसे D60/D10 5 होता है। अब मैं ऐसे ही तुम लोगों से पूछ रहा हूँ कि ये D60/D10 क्या कहलाता है। जियो टेक्निकल कुछ लोगों ने पढ़ा हुआ है, बताओ मुझे क्या कहलाता है। तो ये जो हमारे पास में यहाँ पे D60/D10 है, इसको हम कहते हैं कॉफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, इसका नाम होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे डेप्थ ऑफ सैंड जो होता है वो होता है 1 मीटर। 1 मीटर कितना रखता है हम इसका डेप्थ ऑफ सैंड रखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, ये जो फिगर मैंने ऐसे यहाँ पे बनाया हुआ है, ये तो मैंने रफली फिगर अपने लिए बनाया था। तो मैं क्या करता हूँ, तुम लोगों को थोड़ा समझा देता हूँ। ऐसे ही जो भी मेरा फिगर होता है उससे मेरा भी एट प्रेजेंट तो काम चल जाता है, लेकिन जब भी मैं कोई भी एग्जाम देने जाता हूँ, मेंस का कोई भी मेरा एग्जाम होगा, खासकर मेंस के एग्जाम के लिए बता रहा हूँ, प्री के एग्जाम में तो डायग्राम्स की इतनी नीड नहीं होती है। मेंस का एग्जाम जब मैं देने जाता हूँ तो हर बार मैं जो फिगर्स अपनी होती है ना, उनकी प्रैक्टिस कर लेता हूँ अच्छे से। मतलब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है नोट चेक प्रॉपर फिगर बिफोर एग्जाम, तो मैं क्या करता हूँ, अपनी प्रॉपर फिगर उठाता हूँ, उसको देखता हूँ, उसको कई बार ड्रॉ करता हूँ, ताकि एग्जाम में जब बनाना पड़े तो कुछ भी चीजें छूटे। तो तुम लोगों के लिए जो एक्चुअल फिगर है वो मैंने यहाँ पे पेस्ट की हुई है। ये तुम्हारा स्लो सैंड फिल्टर है। ये तुम्हारा यहाँ पे रो वाटर का इनलेट है। ठीक है, यहाँ से तुम्हारा रो वाटर जो है अंदर जाता है, इस तरीके से यहाँ पे अंदर आ जाएगा। ये तुम्हारा पूरा यहाँ पे फिल्टर है, ये जो तुम देख पा रहे हो ये तुम्हारा फिल्टर है यहाँ पे। अब ये तुम्हारा सैंड बेड है। ठीक, ये तुम्हारा रो वाटर है ऊपर, और ये तुम्हारा सैंड बेड। इस सैंड बेड के ऊपर ही तुम्हारी ये जो होती है ना, ये जो एक ऑर्गेनिक, जो हमारे ऑर्गेनिक मैटर था उनको डिकम्पोज करके जो एक लेयर बनी थी, वो लेयर स्लो सैंड फिल्टर के अंदर बनती है, और वो यहाँ पे ऊपर पेस्ट होती है, ऐसे ऊपर ऊपर होती है, स्टिकी होती है, चिपचिपी सी होती है। ठीक है, वो यहाँ पे ऊपर होती है। अब नीचे सैंड बेड हो गया ये रहा यहाँ पे,
सपोर्टिंग ग्रेवल यहाँ पे है, अंडर ड्रेनेज है यहाँ पे, देखो नीचे ये जो चीज तुम देख पा रहे हो, थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, जूम करके देखो। अंडर ड्रेनेज को समझना बिकॉज बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या होता है मैं तुम्हें बताऊं, बच्चे फिगर तो बना लेंगे टैंक का, सॉरी टैंक कह रहा हूँ, ये फिल्टर का अपना फिगर वगैरह बना लेंगे, लेकिन उन्हें अंडर ड्रेनेज नाम की चीज नहीं पता होती। ऐसे ही आगे भी डिजाइनिंग में आता है अंडर ड्रेनेज, लेकिन उनको तब भी नहीं पता भैया ये अंडर ड्रेनेज क्या डिजाइन कर रहे हैं। तो मैं तुम्हें बता दूं, ये जो चीज यहाँ तुम इतना देख पा रहे हो, हाईलाइटर से देखो भी, ये इतना जो तुम नीचे वाला एक ब्लॉक है, एक सेकंड इसका डेप्थ थोड़ा सा कम कर लेते हैं। ये जो तुम जितना मैंने अभी हाईलाइट किया ना, ये होता है अंडर ड्रेनेज। इस अंडर ड्रेनेज का काम क्या होता है वो थोड़ा सा देखो। यहाँ से जितना भी पानी फिल्टर होता है ना, वो फिल्टर हो करके यहाँ इकट्ठा होता है, और अंडर ड्रेनेज का काम ये होता है कि उस फिल्टर हुए पानी को वो आगे पास करे। यहाँ पानी इकट्ठा होता है, गिरता रहता है, और वो आगे पास करता है उसको। ठीक है, तो ये इसका काम होता है अंडर ड्रेनेज का। अंडर ड्रेनेज कैसे होता है देखो, अभी ये जो तुम देख रहे हो ना, ये फिल्टर जो तुम देख रहे हो, इसको तुम ऐसा समझो कि तुमने इसको सामने से देखा, ये फ्रंट व्यू, ये फिल्टर का फ्रंट व्यू है, या फिर साइड व्यू कह लो। अगर मैं इसी का टॉप व्यू बनाऊं, तो टॉप व्यू कुछ इस तरीके से होगा ऊपर से। ठीक है, और इसके सबसे नीचे जो अंडर ड्रेनेज है वो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये देखो अंडर ड्रेनेज ऐसे होता है। अंडर ड्रेनेज का वैसे मैंने फिगर भी लगाया हुआ होगा, पेस्ट किया हुआ होगा यहाँ पे, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ तुम लोगों को। इस तरीके से अंडर ड्रेनेज होता है। अब इसमें होता क्या है अंडर ड्रेनेज में, ये जो तुम बीच में जगह देख रहे हो, ये वाली, ये जो जितना भी मैंने शेड किया है, ये तुम्हारा मेन सेंट्रल पाइप है। ये होता है मेन पाइप, यानी कि सारा पानी यहां से जाता है। और ये जो तुम देख रहे हो, इसको दूसरे कलर से कर देते हैं, इसको हम कहते हैं लेटरल पाइप। ठीक है, लेटरल ड्रेन भी कह सकते हैं इसको। ये तुम्हारा लेटरल पाइप है। ऐसे ये तुम्हारा जो मैंने ग्रेज अभी ब्लैक से शेड किया हुआ, ये लेटरल पाइप। ठीक है, ये लेटरल पाइप है, लेटरल पाइप। अब होता क्या है कि जो लेटरल पाइप्स हैं, इनको थोड़ा सा इंक्लिनेशन पे रखा जाता है। अब इसको तुम देखो, यहाँ तुम्हें बना करके दिखाता हूँ। ये जो फिल्टर है, ये कुछ हल्का सा इस तरीके से होता है। यहाँ तुम्हारा ये सेंट्रल पाइप होगा, ये ना सेंट्रल पाइप या फिर मेन पाइप, और मेन पाइप। और बाकी जो तुम्हारे यहाँ पे ये वाले होंगे लेटरल पाइप्स, ये जो तुम देख रहे हो ये लेटरल पाइप है। ऐसे यहाँ पे ये है, ये लेटरल पाइप। ये थोड़े से इंक्लाइंड होते हैं। ठीक है, ये इंक्लाइंड होते हैं। अब होता क्या है कि जो ऊपर से पानी फिल्टर होता है वो लेटरल पाइप पे गिरता है, एंड देन लेटरल पाइप से फ्लो होकर के थ्रू द सेंट्रल पाइप, वो आगे जो तुम्हारे पास यहाँ पे स्टोरेज बना हुआ होता है, वो यहाँ पहुंच जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हारा अंडर ड्रेनेज काम करता है। तो अभी वापस से फिगर पे आ जाओ, अंडर ड्रेनेज मैंने अच्छे से समझा दिया। यहाँ पे देखो अभी ये लगा हुआ है वेंचुरीमीटर, रेगुलेटिंग वाल्व यहाँ पे है। खैर ये सब तो और डिटेल में जा रहा है, इतने की हमें जरूरत नहीं है जानने की। हमारा जो फिल्टर होता है वो इतना, बस इतना पार्ट हमारा फिल्टर का। ठीक, तो इतने को तुम समझ सकते हो। अब यहाँ पे जो और वैल्यूज हैं उनमें आ जाओ। जैसे कि यहाँ पे टॉप 15 सेंटीमीटर जो होती है सैंड की, वो फाइनर होती है बहुत, और जो नीचे वाली होती है वो स्लाइटली लार्जर साइज की होती है, मतलब साइज जो होता है वो बढ़ाते चले जाते हैं। ठीक है, अब जो ग्रेवल होती है उसको हम 3 लेयर्स में प्रोवाइड करते हैं। टॉप लेयर होता है, मिडल लेयर होता है, बॉटम लेयर होता है। अब ग्रेवल कहाँ पे है, यहाँ पे ग्रेवल देखो, ये देखो सपोर्टिंग ग्रेवल, ये लिखा है ना यहाँ पे, इस जगह पे ये सपोर्टिंग ग्रेवल। तो ये ग्रेवल को 3 साइज में दिया जाता है, जो कि मैं तुम लोगों को बता दिया, 3 लेयर्स में दिया जाता है। सबसे पहले सैंड के बारे में बता दूं, सैंड सबसे ऊपर एकदम बारीक, देन साइज बढ़ते चले जाते हैं। ठीक, बारीक ऊपर रखने से हमें फायदा ये होगा कि जो बारीक से बारीक चीजें होती हैं वो फिल्टर आउट हो जाए। अच्छा, अब यहाँ और देखो, तो यहाँ पे इन सब चीजों को याद कर लेना। वैसे तो ग्रेवल का जो साइज है ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन मेंस में अगर ये आ जाता है देन डेफिनेटली मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, अगर उसने स्लो सैंड फिल्टर तुम लोगों से पूरा पूरा लिखवा लिया। ठीक है, अब यहाँ देखो और क्या होता है, इस चीज को याद रखना, टॉप 15 सेंटीमीटर जो लेयर होती है वो फाइनर साइज की। ठीक, डिजाइन पीरियड जो होता है स्लो सैंड फिल्टर का वो 10 साल का होता है। ठीक, ये चीज होती है। ऑपरेशन कैसे काम करता है थोड़ा सा वो तुम्हें मैं यहाँ पे बता देता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास में ऑपरेशंस, ऑपरेशंस यानी कि ये जो हमारा स्लो सैंड फिल्टर है ये कैसे काम कर रहा होता है। तो सबसे पहले जो फिल्ट्रेशन होती है हमारे यहाँ पे, जो फिल्ट्रेशन टेक्स प्लेस एट और नियर द सरफेस ऑफ सैंड, सबसे पहले जो फिल्ट्रेशन होती है वो कहाँ पे होती है, जो सरफेस होती है सैंड की वहां पे। और वहां उसको कौन सी लेयर मिलती है, वहां उसको ये वाली लेयर मिलती है। ठीक,
अब ये जो लेयर होता है ना, ये वाला लेयर, ये ऑटोमेटिकली बिल्डअप हो जाता है, ये अपने आप बिल्डअप हो जाता है, ठीक। तो इसके लिए रैपिडली बिल्ड्स अप एंड हेल्प्स इन फिल्ट्रेशन, ठीक। अब जो यहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है, ये कैसे किया था, इसके बारे में मैंने यहीं पे छोटा सा लिखा हुआ है। फिल्ट्रेशन का मतलब क्या टाइम पीरियड होता है उस लेयर के साथ, तो लगभग 1 महीने तक फिल्टर करते हैं उसको क्लीन करने से पहले, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, इनिशियली जो हमारा हेड लॉस है वो 5 सेंटीमीटर के अबाउट होता है। तो ये यहाँ पे लिखा है, क्लियरली तुम लोगों को नहीं दिख रहा होगा, तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। इनिशियली, तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, इनिशियली द हेड लॉस इज अराउंड 5 सेंटीमीटर व्हेन फिल्टर इज क्लियर। जब फिल्टर हमारा क्या होता है, साफ होता है। और जब हमारा फिल्टर क्या हो जाता है, गंदा हो चुका होता है, तब हमारा हेड लॉस क्या होता है, 90 सेंटीमीटर तक हो जाता है। इसका कहने का मतलब ये है, हेड लॉस का मतलब क्या होता है, जो प्रेशर पहुंच रहा है या फिर कह सकते हैं जो पानी पहुंच रहा है एंड पे, वो अब प्रॉपरली नहीं पहुंच रहा है। व्हेन फिल्टर इज डर्टी, ठीक। अब देखो यहाँ पे, व्हेन, जब हमारा फिल्टर क्या होता है, अब यहाँ पे लॉसेस बढ़ रहे हैं ना, व्हेन आवर फिल्टर लॉसेस आर अराउंड, जब हमारे फिल्टर के लॉसेस कितने हो जाते हैं, लगभग 90 के आसपास हो जाते हैं, 90 सेंटीमीटर के आसपास हो जाते हैं। तो तब क्या किया जाता है, तब हमारा जो फिल्टर होता है हम उसको आउट ऑफ सर्विस कर देते हैं, यानी कि उस फिल्टर को हम क्या करते हैं, यूज नहीं करते। और यहाँ पे क्या करते हैं, आउटर सर्विस हमने उसको कर दिया। अब हम उसकी जो टॉप की लेयर होती है, जो ऊपर की लेयर होती है, टॉप लेयर, उसका 15 mm हिस्सा लेते हैं। जो हमारी सैंड होती है ऊपर की, उसका 15 mm का ऊपर का टॉप का हिस्सा लेते हैं और उसको हम हटा देते हैं, स्क्रैप ऑफ कर देते हैं, ठीक। स्क्रैप ऑफ करते हैं, रिमूव कर देते हैं, एंड रिमूव। फिर उसके बाद में होता क्या है, हम उसको दोबारा से रीइंस्टॉल कर देते हैं। रीइंस्टॉल होने के बाद में पानी पास होता रहता है वहां पे। और हम क्या कर रहे होते हैं, हम वहां पे ये वाला जो लेयर अपना होता है, वही बायोलॉजिकल जो लेयर है, उसको फॉर्म होने का यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा वेट करते हैं। ये चीज है यहाँ पे। देखो इसके बाद में नेक्स्ट, अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट है, जब हमारे सैंड बेड की थिकनेस बहुत ज्यादा पतली हो जाती है, 60 सेंटीमीटर के अराउंड हो जाती है, तो होता क्या है कि हम इसको रीस्टोर्ट करते हैं। रीस्टोर्ट करने का मतलब, इसको दोबारा से हम नया जैसा बनाते हैं, उसकी थिकनेस, उसको ओरिजिनल जो थिकनेस थी पहले उतना कर देते हैं। वो कैसे करते हैं, सैंड डालने के बाद उसकी थिकनेस जो होती है वो वापस से उतनी कर दी जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको करते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, वही सेम होती है जो सैंड रिमूव की, उसी को हमने साफ किया, वॉश किया और उसी को हमने दोबारा से लगा दिया। तो ये चीज यहाँ पे होती है, ठीक है। अब देखो, सैंड बेड जो होता है उसमें ग्रेवल होते हैं, ये चीज तो हम देख ही चुके हैं। अब यहाँ पे जो हमारे लेटरल ड्रेन्स होते हैं, जिनके बारे में बता रहा था, वो लेटरल ड्रेन मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। लेटरल ड्रेन्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है यहाँ पे, वो हमारा होता है 3 से 5 मीटर। किसमें, स्लो सैंड फिल्टर की बात कर रहा हूँ, इसमें 3 से 5 मीटर का डिस्टेंस होता है लेटरल, ठीक है। ये सब तो फिगर मैंने अभी तुम लोगों को समझा दिया है। अब इसको देख लो, स्लोप ऑफ लेटरल ड्रेन्स इज टुवर्ड्स द सेंट्रल पाइप, ये भी अंडरस्टूड है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने। अब ये देखो, ये जो प्लेन एरिया है, ये यानी कि जो तुम्हारा टैंक, सॉरी फिल्टर का जो एरिया है, वो कितना होता है, डिस जो तुम्हारा डिस्चार्ज होगा उसको डिवाइड करते हैं रेट ऑफ फिल्ट्रेशन से, तो वो बराबर आ जाता है किसके, 2 के। और ये हमारे पास में लेंथ ओवर जो हमारा विड्थ होता है, उसका जो रेशो होता है वो भी किसके बराबर होना चाहिए, 2 के बराबर होना चाहिए। ये हमारा काम आएगा मेंस में, जब हम डिजाइनिंग करेंगे, जो न्यूमेरिकल हम करेंगे उसमें काम आएगा। क्लीनिंग फ्रीक्वेंसी जो होती है, यानी कि साफ करने की जो फ्रीक्वेंसी होती है, वो होती है 1 से 3 महीने, ठीक। इसको साफ करने में 0.2 से लेकर के 0.6% वाटर रिक्वायर होता है। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे बहुत से बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज कि भैया 0.2 से 0.6% वाटर रिक्वायर होता है, इसका क्या मतलब। इसका मतलब ये है कि जितना वो फिल्टर करता है ना पानी, मतलब जो तुम्हारा फिल्टर है उसने जितना भी पानी, टोटल पानी को फिल्टर किया,
उस टोटल पानी के फिल्टर हुए का 0.2 से 0.6% होता है। ठीक है, ये चीज। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कितना होता है? 100 से लेकर के 200 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर। ठीक, ये होता है। अब ये रेट ऑफ फिल्ट्रेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है और पूछता है बहुत, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखो, इसको हम कहाँ पे यूज करते हैं? गांव में यूज करते हैं, विलेजेस में यूज करते हैं, सिटीज में यूज नहीं करते। रीजन, क्योंकि इसको बनाने के लिए एरिया जो है ज्यादा चाहिए होता है। ये चीज है। बैक्टीरिया रिमूवल एफिशिएंसी यहाँ पे 97 से लेकर के 98% होती है। अगर प्री क्लोरिनेटेड है वाटर, यानी कि पहले से उसमें क्लोरीन डाली गई है पानी में, तो एफिशिएंसी बढ़ जाती है। 99.5 से लेकर के 99.9% तक एफिशिएंसी बढ़ जाती है और बैक्टीरिया अच्छे से रिमूव हो जाता है। यहाँ पे जो हमारा फिल्टर होता है, इसको हम डिजाइन करते हैं मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए। ठीक है, तो इस चीज को समझ लेना कि इसको किसके लिए हम डिजाइन करते हैं? मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए डिजाइन करते हैं। अब होता क्या है, ये जो चीज यहाँ पे लिखी हुई है, थोड़ा सा कट क्या है, मैं इसके बारे में तुम लोगों को समझा देता हूँ। कुछ सालों तक तुमने फिल्टर को यूज किया, फिल्टर हो करके तुम्हारा जो यहाँ पे सैंड होती है वो काली पड़ जाती है, ब्लैक कलर की हो जाती है। ठीक है, जो नीचे का जो सैंड बेड है, जो ग्रेवल है, वो भी तुम्हारा क्या हो जाता है? वो काली हो जाती है, ब्लैक हो जाती है। तो तब हम क्या करते हैं? तब उस सिचुएशन में हम इसको, जो तुम्हारा फिल्टर होता है, इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, ये फिल्टर जो है रिमूव कर दिया जाता है, फिर नया फिल्टर बनाया जाता है, तब उसको यूज, ये चीजें हैं। अब ये देखो, ये जो मैंने यहाँ पे फिगर एक लगाया हुआ है, यही इसी का है, लेटरल ड्रेन्स का, अंडर ड्रेनेज सिस्टम का है। तो ये यहाँ पे तुम देख पा रहे होंगे, ये जो कास्ट आयरन मैनिफोल्ड लिखा हुआ है, ये तुम्हारा मेन सेंट्रल पाइप है। ये तुम्हारे यहाँ पे क्या है, ये सब जो तुम देख रहे हो, ये तुम्हारे लेटरल पाइप्स है। ऊपर फिल्टर है, ये जो तुम देख रहे हो, ये तुम्हारा फिल्टर है। यहाँ से पानी फिल्टर होता है, इनमें जाता है और यहाँ से आगे पहुंचाता है। ठीक है, तो ये चीज। इसमें देखो, अब आगे हमारे पास में नंबर ऑफ फिल्टर्स फॉर अ गिवन एरिया कितने होते हैं। तो यहाँ पे इसका क्या मतलब है, थोड़ा सा वो समझा। हमारे पास में 20 मीटर स्क्वायर का एक एरिया है। उस 20 मीटर स्क्वायर के एरिया के लिए जो हमें फिल्टर चाहिए होता है, वो दो फिल्टर चाहिए होंगे। एक फिल्टर काम करता है, दूसरा फिल्टर स्टैंड बाय में होता है। स्टैंड बाय में यानी कि इमरजेंसी के लिए उसको रखे रखते हैं, उसका यूज नहीं करते, जब जरूरत पड़ती है तब उसको। ऐसे जब हमारा एरिया 22 to 49 पर मीटर स्क्वायर हो जाता है, तब यहाँ पे तीन टोटल हमारे क्या होते हैं? फिल्टर्स होते हैं। दो यूज होते हैं और एक स्टैंड बाय में होता है। जब 250 to 649 मीटर स्क्वायर हो जाता है, तब तीन प्लस एक ये हो जाता है, यानी कि तीन फिल्टर यूज में होंगे, एक स्टैंड बाय। ऐसे यहाँ पे, ऐसे फिर यहाँ पे। तो ये सब को याद कर लेना, ये प्री के लिए है, इंपॉर्टेंट है। प्री में आएगा ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखो,